सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट मिरर ग्लेज केक, जिसमें ये जो मिरर ग्लेज है ना, इसे मैंने पानी और दूध के साथ बनाया है, और ये जो केक है ना, इसे मैंने बनाया है बची हुई चीज़ों के साथ। एक्चुअली कुछ दिनों से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे फ्रिज में बचती जा रही थी, जिस वजह से मम्मा से बहुत डांट पड़ रही थी। तो मैंने कुछ कुछ जुगाड़ लगाते हुए इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक चॉकलेट केक बनाया, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम अपने केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे 1/4 कप ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। और साथ में इस केक को एगलेस रखने के लिए ना मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कंडेंस मिल्क, यानी कि मिल्क मेड या मिठाई मेड। एक्चुअली मैंने ये किसी और रेसिपी के लिए मंगवाया था और बहुत दिनों से मेरे फ्रिज में ऐसे ही रखा था और बहुत डांट पड़ रही थी इसकी वजह से मुझे। तो मैंने सोचा कि आज इसी के साथ केक बनाते हैं, जिससे आपको एक अलग सी ऑप्शन भी मिल जाएगी केक बनाने की। बट हाँ, अगर आपके पास ये कंडेंस मिल्क नहीं है और आप इतनी सी रेसिपी के लिए इसे लाना भी नहीं चाहते और मेरी तरह डांट भी नहीं खाना चाहते हो, तो इसके अलावा जो जो भी ऑप्शंस हैं इस चॉकलेट केक को बनाने की ना, उन सारी रेसिपीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ चेक कर लीजिएगा। और साथ में इस कंडेंस मिल्क के साथ मैंने डाल दिया 1/4 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को 20-30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब इस मिक्सचर में डालेंगे आधा कप दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर था। इसे भी मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि ये मिक्सचर इवनली मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हो। साथ में डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद अब इसे मिक्स करने के लिए ना हम एक स्पैचुला यूज़ करेंगे और इसके साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसे मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि बैटर में थोड़े लम्स बन रहे हैं तो आप इसके लिए विस्क यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसके साथ मिक्स करिएगा, बहुत तेज़ मिक्स नहीं करना है। अच्छा, इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ये मुझे थोड़ी सी अभी थिक लग रही थी, तो इसे एडजस्ट करने के लिए मैंने 1/4 कप दूध और ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे। तो बस फाइनली हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल इस तरह की रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। तो इस बैटर को अब हम एक मोल्ड में डाल देंगे, और मोल्ड के लिए ना मैंने यहाँ पे ये 6 इंच का एक केक टिन लिया है। आपको स्टील का बर्तन ले सकते हो। तो इसे पहले ऑयल से ग्रीस किया और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे भी ग्रीस कर लिया है। तो इस मोल्ड में अब हम डाल देंगे अपना ये बैटर, इसे थोड़ा टैप करेंगे। इसके बाद ना अब इस केक को मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई लेकर इसमें थोड़ा नमक डाल दिया था और फिर इसमें एक प्लेट को उल्टा करके रख दिया। आप स्टैंड रख सकते हो और इसे ऊपर से ढककर 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया था। तो कढ़ाई अब पूरे अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें अपना ये मोल्ड रख रहे हैं और अब हम इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इस केक को बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। और ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक बार 30 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इस केक को ओवन में बेक कर रहे हो तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए। केक काफ़ी अच्छे से फूल गया, बट एक प्रॉब्लम हुई कि जब केक फूला ना तो वो ऊपर ढक्कन को टच कर गया, और जब मैंने ढक्कन हटाया तो ऊपर का पोर्शन ढक्कन के साथ ही चिपक के बाहर आ गया, जिस वजह से ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हट गया है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे केक के टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वैसे भी ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है वो हमें केक आइसिंग के टाइम पे निकालना ही है। तब हम केक में जब ये टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो गैस को बंद करके अब इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख दो ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने केक के लिए क्रीम को तैयार कर लेंगे। जैसे आज केक में मैंने बचा हुआ सामान यूज़ किया, तो क्रीम में भी मैं थोड़ी सी बची हुई क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ी सी क्रीम ना मेरे पास एक पिछले केक में से बच गई थी, ये चॉकलेट वाली क्रीम, तो मैं थोड़ी सी ये वाली यूज़ करूँगी और बाकी की क्रीम को हम फ्रेश व्हिप करेंगे। और क्रीम को 4-5 दिन हुए थे फ्रिज में रखे हुए, तो थोड़ी सी ड्राई हो गई थी ये। तो पहले इसको इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे ताकि एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो बस हमारी ये वाली क्रीम तो तैयार हो गई है। अब इसके बाद बाकी के लिए मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप क्रीम ली है। अगर आपके पास बची हुई कोई क्रीम नहीं है तो आप 1 कप क्रीम लीजिएगा, और इसे हमें व्हिप करना है तब तक जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब इस क्रीम को चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए ना मेरे पास फ्रिज में बचा हुआ थोड़ा सा चॉकलेट गनाश रखा था, मैं वही ऐड करूँगी इसमें। आप कोको पाउडर वाली चॉकलेट क्रीम बना सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्रीम को मैंने व्हिप किया स्टिफ पीक्स आने तक। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉकलेट गनाश का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
एक्चुअली कुछ दिनों से ना ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मेरे फ्रिज में बचती ही जा रही थी और इस वजह से ना मुझे बहुत डांट पड़ रही थी मम्मा से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा केक बनाया जाए जिससे ये सारी चीज़ें भी यूज़ हो जाए और आप एक नया केक भी सीख लोगे। अच्छा, वैसे क्या आपको भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रखने से मम्मा या पापा से डांट पड़ती है? तो मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस बातों में हमारी ये क्रीम भी तैयार हो गई है। तो अब इस क्रीम से और ये जो पहले की बची हुई क्रीम है, इससे हम अपने केक की आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस केक को डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। चाकू से एक बार साइड्स को अलग करो और फिर इसको उल्टा करके निकाल लेंगे। केक जो है ना, ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो इस तरह से अगर आप अपने केक में एग्स नहीं डालना चाहते और बाकी के एगलेस ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर मेरी तरह कंडेंस मिल्क बचा हुआ रखा है, तो आप इस तरह से इसके साथ केक बना सकते हो। तो इस केक को अब हम लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है इसे निकाल देंगे और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप कितना एकदम जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये। अच्छा, अब इसके बाद अब इस केक को 3 लेयर्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले साइड पे 2 कट्स लगा लूँगी, यानी कि मार्क कर लेंगे जहाँ जहाँ पे भी हमें इसे कट करना है। इसके बाद अब हम एक थ्रेड लेंगे और इसे एक एक कट में इंसर्ट करेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे धीरे धीरे से, तो ये केक आसानी से कट जाएगा। तो बस ये एक लेयर आ गई है। इसी तरह से दूसरी लेयर निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम अपने इस केक की आइसिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले किसी केक बोर्ड या फिर फ्लैट सर्फेस के ऊपर थोड़ी सी ये क्रीम लगाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर। इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए आधा कप गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स करो और जब वो पानी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब उसके साथ हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे क्रीम। जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने नीचे रख लिया पाइपिंग बैग में और बाकी की पाइपिंग बैग को फ्रेश क्रीम से फिल कर दिया है। तो इस तरह से दोनों क्रीम से मैं अपने केक को आइसिंग कर रही हूँ। तो क्रीम लगा के अब हम इसके ऊपर रखेंगे केक की सेकेंड लेयर। इसे करेंगे शुगर सिरप से और अब पूरे केक को ही हम क्रीम से कवर कर लेंगे। बिल्कुल जैसे नॉर्मल केक की आइसिंग करते हैं उसी तरह से इसकी आइसिंग कर लेनी है। तो केक की थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली है मैंने कार्ड के साथ, आप स्क्रेपर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से बची हुई सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने अब इस केक की आइसिंग को पूरा कर लिया है। अब इस केक को हम आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपने इस मिरर केक के लिए मिरर ग्लेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी एक होममेड न्यूट्रल जेल बनाएंगे, जिसके लिए पैन में मैंने डाला ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, साथ में इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी और 3/4 कप इसमें डाल देंगे पानी। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना अब इस मिक्सचर को हम पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, लगातार चलाते हुए पकाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, आप देखोगे कि पहले ये थोड़ा थिक होगा कॉर्नफ्लावर की वजह से, और फिर थोड़ी और देर तक पकाओगे तो ये जो मिक्सचर है ना, ये एक जेल जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ 3 चीज़ों के साथ हमारी ये होममेड न्यूट्रल जेल तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास मार्केट की जेल नहीं है या आप नहीं लाना चाहते हो, थोड़ी क्वांटिटी में जेल बनानी है, तो आप इस तरह से इसे घर पर बना सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास मार्केट वाली न्यूट्रल जेल है और मिरर ग्लेज बनाना है तो चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच इस जेल के डाल दीजिएगा। तो हमारी ये जेल तैयार हो गई है। आप देख रहे हो कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है ये। तो इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो आधा कप मैंने यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है। साथ में इसमें डाल देंगे 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक कि ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक पकाने के बाद ये चॉकलेट तो मेल्ट हो गई है, बट ये मिक्सचर मुझे अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है, पोरिंग कंसिस्टेंसी में नहीं है ये। तो इसमें मैं 1/4 कप जितना दूध और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 3/4 कप दूध ऐड किया। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा इसे। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब एंड में ना हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जो भी आपने केक बनाने के लिए यूज़ किया है वही ऑयल इसमें भी चल जाएगा। ऑयल डालने से ना इस ग्लेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शाइन आ जाएगी। तो बस फाइनली हमारा ये मिरर ग्लेज तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें कोई लम्स लग रहे हैं तो एक बार चाहो तो इसे छान भी सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद ना इस केक को डेकोरेट करने के लिए ना मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी चॉकलेट डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट ले लो। मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया और इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। इसके बाद लेनी है 2 OHP शीट्स, यानी कि इस तरह से ये थिक सी ट्रांसपेरेंट शीट्स। नहीं है तो आप इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हो। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले हम एक शीट लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे अपनी ये मेल्टेड चॉकलेट और इसको इस तरह से ड्रॉप्स की फॉर्म में डाल देंगे। तो बस कुछ थोड़े छोटे ड्रॉप्स रखेंगे, कुछ को थोड़ा सा बड़ा सा, और रैंडमली बस इसे एक जगह पर डालते जाना है चॉकलेट को। अपने आप ही ये राउंड शेप में फैलती जाएगी। इसके बाद अब हम इसे कवर कर देंगे ऊपर से दूसरी शीट से और फिर ना हाथ से इसे हल्का हल्का सा टैप करेंगे। तो इस ड्रॉप के सेंटर में ना बस आप इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसे टैप करते जाइए। चॉकलेट अपने आप ही साइड पे फैलती जाएगी।
और ये थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी और ये थोड़ी सी बड़ी सी एक रिंग जैसी बन जाएगी। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही है ये देखने में। इसके बाद अब इसे किसी भी बोर्ड या फिर प्लेट के ऊपर रख लेंगे इस शीट को, और फिर इसको फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के लिए। 5-7 मिनट में ही ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस 5 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। तो सबसे पहले इसके ऊपर की शीट हटा देंगे। बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगी ये, आपको कोई भी शीट को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही हैं ये रिंग्स, बहुत ही आसानी से अलग हो रही हैं इसमें से। और ये शीट यूज़ करने की वजह से ना इसके ऊपर एक ग्लेज सा भी है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसमें ये थोड़ा सा ग्लेज नहीं आएगा, बट ऐसे शीट्स बन जाएंगी आपकी। तो बस हमारी ये चॉकलेट डेकोरेशन तैयार हो गई हैं, और जो ग्लेज हमने बनाया था वो भी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो इसे अब हम पोर करेंगे अपने केक के ऊपर, जिसके लिए केक को बोर्ड के साथ ही उठाकर मैं एक रैक के ऊपर रख रही हूँ। आप सिर्फ केक को उठा सकते हो स्पैचुला से और रैक के ऊपर रख लीजिएगा। रैक के नीचे मैंने एक प्लेट लगाई है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ग्लेज होगा वो प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर पोर करेंगे अपना ये ग्लेज। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है, ये अपने आप से ही फ्लो कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। तो इस तरह से सारे केक को ही ग्लेज से कवर कर लेंगे। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा ग्लेज साइड पे बोर्ड के ऊपर है इसको थोड़ा फिनिश करेंगे। और आप देख रहे हो कि केक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस ग्लेज में। आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम शाइनी है ये। अच्छा, अब इसके बाद इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ग्लेज भी थोड़ा सा सेट हो जाए, और फिर फाइनल गार्निशिंग करेंगे। तो थोड़ी देर तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब हमारा ये केक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे। एक तो मुझे ये ग्लेज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में, मन कर रहा है कि अभी खा लूँ इसको। बट चलिए, केक को तो पूरा करना है। तो सबसे पहले ये जो हमने चॉकलेट गार्निशिंग्स बनाई थी ना, इसको मैं इस तरह से केक के ऊपर लगा रही हूँ। तो जो छोटी वाली हैं वो आगे की तरफ लगाऊंगी और बड़ी वाली को पीछे की तरफ। और इनके बीच में थोड़े से डाल देंगे सिल्वर पर्ल्स, या फिर कुछ भी आप जैसे भी चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो। तो बस फाइनली तैयार हो गया है हमारा ये मिरर ग्लेज चॉकलेट केक। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ये देखने में। और केक का जो टेक्सचर है इसमें ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और आपने देखा कि कैसे बची हुई चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने इस केक को बना लिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है ये। तो आप भी ट्राई करिए इसे और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिए।